अगर सरकार आपको पेंशन के नाम से ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी देती थी तो आपसे उसके बदले में सेवा की गारंटी लेती थी। बड़ा सीधी सी बात है। यानी इधर आपकी सर्विसेज है और इधर आपकी पेंशन है। क्लियर? सर्विस इक्वल टू पेंशन। एक एक ऐसा ऐसे करके एक निशान होता था, क्या बोलते थे? इक्विलिब्रियम या क्या बोलते थे उसको? ऐसे करके पढ़ते थे ना। 18-20 साल पहले छूट गई पढ़ाई तो याद नहीं बचा। हाँ वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल टू है ना, डायरेक्टली, यस इज राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर्विस इक्वल टू पेंशन। अभी जो भैया ने बात कही थी, अभी वो 10 साल सर्विस वाली जो बात मैं उसको लिंक करना चाहता हूँ। पहली बात तो ऐसा नहीं होता कि आप बस आए नौकरी में और 9 साल की नौकरी की और रिटायर हो गए या नौकरी छोड़ दी और फिर कहने लगे कि सरकार हमको पेंशन देती थी। ऐसा नहीं था। ये बात आप समझिए पहले। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उसको पेंशन केवल 3 ही तरीके से मिल सकती थी, केवल 3 तरीके से। पहला, जब वो रिटायर होता, जिसको सुपर एनुएशन कहते हैं। क्लियर? नौकरी में आना तय है और नौकरी में से जाना है। यानी जिस दिन आप नौकरी में आए उसी दिन आपकी सर्विस बुक पर डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखा जाता है। उसे हम कहते हैं सुपर एनुएशन। वो कहीं 60 साल में होता है, किसी डिपार्टमेंट में 62 साल पे हो सकता है, और आप क्या शायद डॉक्टरों का 65 साल पे और बाकी लोगों का 60 साल पे। क्लियर? तो जब आप 65 साल या 60 साल या 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, सुपर एनुएट कर जाते हैं, तो आपको पेंशन की गारंटी मिलती थी। क्लियर? या फिर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब, अगर आपने 20 साल की सेवाएं पूरी कर ली, देन आप वॉलंटरी रिटायर के लिए एलिजिबल हो गए, लेकिन 50 की उम्र से पहले नहीं। ये उसका दूसरा क्लॉज है, आप समझिएगा जरा ओपीएस को, क्योंकि जब तक आप ओपीएस को नहीं समझेंगे, अगर सरकार आपको ओपीएस दे भी देगी तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। जाने कब किस देश में मिल जाए मोहन, है ना? सुनते हैं ना सब लोग। तो भैया किसी दूसरे रूप में अगर मोहन मिल जाए तो मोहन की कदर तो समझो। क्यों, कुछ गलत था? इमोशनल हो गया लग रहा है आपको। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आप ओपीएस को समझ जाओगे, फिर वो किसी रूप में आएगी, आप उसे पहचान जाओगे। क्लियर? तो दूसरा था वॉलंटरी रिटायरमेंट, यानी 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते थे, लेकिन आपकी उम्र 50 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी आमतौर पर अगर आप 30 साल में भी सर्विस में आए तो 50 के बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। तीसरा, कंपल्सरी रिटायरमेंट, जिसे आप 56J1 कहते हो ना। आप क्या कुछ किए गए कभी 56J में? कंपल्सरी रिटायरमेंट कुछ लोग निकाले गए होंगे ना 50 के बाद, है ना? होता है कभी कभी ऐसा होता है। 56J बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होने जा रहा है। तीनों ही रिटायरमेंट में, तीनों ही तरीके के रिटायरमेंट में, हाफ ऑफ द लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस एज आपको पेंशन मिलती थी। पेंशनर की डेथ के बाद जो बेसिक सैलरी होता था उसका 60%, देन उसका डियरनेस रिलीफ एज फैमिली पेंशन, तब तक जब तक कि बच्चे माइनर होते थे। क्लियर? स्पाउस भी मर गया, बच्चे माइनर नहीं बचे, आदमी खत्म, खेल खत्म, पेंशन का काम खत्म। क्लियर? ये थी हमारी पेंशन का पैटर्न, ये हमारा पैटर्न था पेंशन का। लेकिन एक शर्त और थी कि अगर आप 51 साल की उम्र में नौकरी में आए तो कितने साल बाद रिटायर हो जाएंगे? 9 साल बाद। तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि पेंशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10 साल की सेवा। अब क्लियर? एनपीएस में ऐसा बता दिया, बोले ऐसा कुछ नहीं है। आप 51 साल में आते हो, 52 साल में आते हो, आप 59 ईयर्स में आते हो, डजंट मैटर, क्योंकि पेंशन सर्विस ईयर बेस्ड नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? कॉर्पस बेस्ड होगी, मार्केट के सहारे चलेगी। जितनी लंबी सेवाएं दोगे उतना लंबा आपका कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। अभी धीरा साहब बता भी रहे थे
कि एनपीएस या यूपीएस ऐसा नहीं है एकदम सिरे से बेकार है, ऐसा नहीं है। उनके लिए बेकार है सिरे से जिनकी सेवाएं बहुत छोटी है, सर्विस लेंथ बहुत कम है, लेस देन 20 ईयर्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में तो ऐसे लोग हैं नहीं, आते नहीं है। ऑटोनोमस डिपार्टमेंट्स में आ जाते हैं क्योंकि कई बार कंट्रेक्चुअल, डेली वेज, वर्क चार्ट वाले एम्प्लॉइज रेगुलर हो जाते हैं, लड़ाई लड़ते यूनियन है तो फिर वो लोग रेगुलर हो जाते हैं तो पता लगा कि 10 से 15 साल की नौकरी के बाद ही रिटायर हो गए। अब एनपीएस क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे काम करता है, जितना लंबा इन्वेस्टमेंट उतना बेहतर कॉर्पस। अब 15 साल में तो 15 लाख नहीं हो पाया या 20 लाख हुआ। नियम यह है कि 60% आप विड्रा कर सकते हो, तो 20 लाख का 60% 18 लाख है ना। 18 लाख ले लिया, बचा कितना, 12 लाख।